नमस्कार दोस्तों। आईपीएल में सुपर संडे के दिन दो ब्लॉकबस्टर मुकाबले खेले गए। पहला खतरनाक मुकाबला दिन में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, तो वही दूसरा महामुकाबला शाम को पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जेंट्स के दरमियान खेला गया था। इन दोनों ही मोस्ट विन मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हुए हैं। क्या अभी भी कोलकाता, पंजाब और लखनऊ, इन तीन टीमों के पास मौका बचा है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का? क्या 14 पॉइंट के साथ मुंबई और गुजरात ये दोनों टीम में सेफ है, क्योंकि आज के मुकाबले को जीतकर कोलकाता ने प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी पक्की कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने प्लेऑफ की रेस में जबरदस्त एंट्री कर ली है। इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है, गुजरात, बेंगलोर और मुंबई के अलावा वह कौन सी एक टीम होगी जो इस साल प्लेऑफ में जगह बनाएगी? जी हां दोस्तों, पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में रौंद दिया। उसके बाद पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जेंट्स बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले की समाप्ति के बाद लखनऊ, पंजाब और कोलकाता, इन तीन टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, जबकि चेन्नई, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली को पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है। बेंगलोर, गुजरात और मुंबई इंडियंस, ये तीन टीमें अंबुजा सीमेंट की अटूट शक्ति के साथ प्लेऑफ के लिए लगभग फिक्स मानी जा रही हैं और बिल्कुल सेफ जोन में हैं। हालांकि इन तीनों टीमों के बीच टेबल में टॉप पर रहने की जंग अब भी जारी है। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही सभी 60 टीमों के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के समीकरण भी पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि तीन टीम में ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। बचे हुए तीन मुकाबलों में से हर टीम को अब कितने मुकाबले जीतने होंगे, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही उन चार टीमों के नाम बताएंगे जो इस साल आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली है। साथ ही उन तीन टीमों के नाम भी बताएंगे जो 100% प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, और उन दो टीमों के नाम बताएंगे जिनके बीच चौथे स्थान के लिए टक्कर है। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ में पहुंचने वाली चार टीमों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हैं कि इस साल आपकी प्यारी टीम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो हमारी इस वीडियो को पूरे जोश के साथ लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल और कौन सी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही कौन सी दो टीमें रहेंगी टॉप पर। लेकिन उससे पहले आज के दोनों हाई वोल्टेज मुकाबले की मैच समरी जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि आज आईपीएल में चार टीमों की किस्मत बदली है। जी हां, आईपीएल में आज का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस अहम मुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का सही फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत शानदार रही। आंद्रे रसेल और रघुवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए, और राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाना पाती है। और इस रोमांचक मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने महज 1 रन से जीत लिया और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। कोलकाता की इस शानदार जीत से सबसे ज्यादा डर पंजाब और दिल्ली को लग रहा है। इसके बाद दूसरा बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच में खेला गया था। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए थे, जिसको डिपेंड करके पंजाब ने इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है। इन दोनों ही सुपरहिट मुकाबला की समाप्ति के बाद हम आपको आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे और बताएंगे सभी 10 टीमों के प्लेऑफ समीकरण, कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी एंट्री कर चुकी है और अगला मुकाबला कब, कहां और किसके खिलाफ होगा। पंजाब, कोलकाता और हैदराबाद, इन तीनों टीमों का भविष्य अब क्या हो सकता है। एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 कौन सी दो टीमों के बीच में होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर है। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर कायम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। इस साल चेन्नई सुपर किंग्स ने कसम खाई है, वह 10वें स्थान को नहीं छोड़ेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 5 बार की चैंपियन सीएसके इस बार पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर अटकी हुई है, और अब यह साफ हो चुका है कि वे प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। इस सीजन सीएसके ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 2 में जीत हासिल हुई और 9 में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। नतीजा, सीएसके के खाते में महज 4 अंक हैं।
और उनका नेट रन रेट 1.117 तक लुढ़क चुका है, जो टूर्नामेंट में सबसे खराब है। टूर्नामेंट की शुरुआत में उम्मीद थी कि एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके शानदार वापसी करेगी, लेकिन लगातार हार ने फैंस का दिल तोड़ दिया। प्ले-ऑफ की उम्मीद खत्म। सीएसके के लिए प्ले-ऑफ में जगह बनाना अब गणितीय रूप से भी असंभव है। भले ही वे अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीत लें, अधिकतम 10 अंक तक ही पहुंच पाएंगे, जो प्ले-ऑफ के लिए काफी नहीं है। आईपीएल इतिहास में 12 अंकों से कम के साथ कोई भी टीम प्ले-ऑफ में नहीं पहुंची। चेन्नई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इस सीजन में बिखरी हुई नजर आई। रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों का बल्ला खामोश रहा। वहीं गेंदबाजी में भी कोई धार नहीं दिखी। बचे हुए मुकाबले सीएसके के पास अब 3 मुकाबले बाकी हैं, जो उनके लिए सम्मान बचाने का मौका होंगे। 7 मई 2025 कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में, 12 मई 2025 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में, 18 मई 2025 गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में। इन मैचों में जीत सीएसके को सिर्फ सांत्वना दे सकती है, क्योंकि प्लेऑफ की राह अब बंद हो चुकी है। दोस्तों, सीएसके का ये सीजन भले ही निराशाजनक रहा, लेकिन फैंस का प्यार और थाला धोनी का जादू अभी भी बरकरार है। क्या सीएसके अपने आखिरी 3 मैचों में कुछ धमाल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक व्हिसल पोड़ू और क्रिकेट का मजा लेते रहे। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें पायदान पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। आपको बता दें, आईपीएल के इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 7 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक हैं। और इस लगातार गिरावट के चलते टीम का नेट रन रेट लुढ़क कर पहुंच चुका है -1.190 पर। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। अब ये टीम प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सनराइजर्स का सीजन खत्म हो गया है। अगर हम यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें, तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में 4 मुकाबले और बचे हैं। इन 4 मुकाबलों में से हैदराबाद को सभी 4 मुकाबलों में जीत हासिल करती है, तब भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्ले-ऑफ में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि 4 मुकाबले जीतने से 8 पॉइंट्स मिलेंगे। 6 अंक पहले हैं, तो इस प्रकार उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 14 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद की टीम प्ले-ऑफ में जगह नहीं बना सकती। प्ले-ऑफ में पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। आपको बता दें, हैदराबाद का अगला मुकाबला 5 मई को दिल्ली कैपिटल के साथ हैदराबाद के मैदान पर होगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना इंपॉर्टेंट है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यहां से कमबैक करती है, या सिर्फ लीग स्टेज में ही दम तोड़ देगी, या दिल्ली इस मुकाबले को जीतकर प्ले-ऑफ में अपनी एंट्री करेगी। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी है। जी हां, आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ राजस्थान को एक और शर्मनाक हार मिली है। राजस्थान टीम का पूरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान टीम का खराब प्रदर्शन, जिसके कारण आज राजस्थान की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। आपको बता दें, राजस्थान ने अभी तक आईपीएल में 12 मुकाबले खेले हैं, जिसके 9 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 3 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार जीत भी मिली थी, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है, और इनका नेट रन रेट राजस्थान के रेत के टीलों में खो गया है। राजस्थान टीम के 2 मुकाबले और बचे हैं, जिसमें पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ और दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ होगा। अगर राजस्थान की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देती है, तो वह प्ले-ऑफ से बाहर हो जाएंगे, और पंजाब को हरा देता है तो पंजाब भी प्ले-ऑफ से बाहर हो जाएगी। इन दोनों टीमों में से एक टीम का खेल जरूर खराब करेगी राजस्थान की टीम। आपको बता दें, राजस्थान टीम का अगला मुकाबला 12 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। राजस्थान की टीम तो प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी बाहर हो चुकी है। दोनों टीमें इस मुकाबले को अपनी आन बान को बचाने के लिए जीतना जरूर चाहेंगे। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बड़े मुकाबले को राजस्थान जीतेगा या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम? कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर आ चुकी है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम। जी हां, आज के मुकाबले में पंजाब के उसके हाथों लखनऊ सुपर जेंट्स को शर्मनाक हार मिली है, जिसके कारण अब लखनऊ टीम के प्ले-ऑफ में पहुंचने के चांस 50-50 हो चुके हैं, क्योंकि लखनऊ के 3 मुकाबले और बचे हैं। आपको बता दें, लखनऊ ने अब तक आईपीएल के इस सीजन में 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, और 5 मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण लखनऊ टीम के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है, और इनका नेट रन रेट माइंस में 0.425 का हो चुका है। माइंस में नेट रन रेट, जो कि लखनऊ के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं
लखनऊ के उसे समीकरण को, जिससे लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। और कौन सी टीम का खेल खराब कर सकती है? जी हां, यहां से लखनऊ के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ को बचे 3 मुकाबले में से 3 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है और उन्हें दूसरी टीमों के ऊपर निर्भर होना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार प्ले ऑफ का सिनेरियो इतना खराब और पेचीदा हो चुका है। 16 पॉइंट्स के साथ भी ऐसा लगता है टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। लखनऊ टीम की अग्नि परीक्षा होनी अभी बाकी है, क्योंकि लखनऊ का अगला मुकाबला 9 मई को इस साल आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ में होगा। अगर इस मुकाबले को लखनऊ जीतता है तो उन्हें पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर दोस्तों लखनऊ हारता है तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने आगे के सफर को जारी रखने के लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी जीतेगा या लखनऊ? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब 6ठे स्थान पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां, आज के मुकाबले में राजस्थान को हराकर कोलकाता ने पॉइंट्स टेबल में बहुत बढ़ा खेला कर दिया है। आपने सही सुना, कोलकाता की टीम भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए कोलकाता को बहुत बड़ा काम करना होगा और इन 3 टीमों को हराना होगा, क्योंकि कोलकाता के लिए सिचुएशन इतनी डेंजर हो चुकी है। 3 में से 3 मुकाबले हर हालत में जीतने होंगे, नहीं तो प्लेऑफ से बाहर होना पड़ेगा। आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में टोटल 11 मुकाबले खेले हैं और 5 मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और 5 मुकाबले में जीत मिली है और 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था, जिसके कारण कोलकाता के पॉइंट्स टेबल में 11 अंक हो चुके हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.671 हो चुका है। अगर आप भी कोलकाता के सपोर्ट में हो और चाहते हो कोलकाता प्लेऑफ में एंट्री करें, तो आपको कोलकाता के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण को जरूर जानना चाहिए। अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से कोलकाता को सभी 3 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। 1 मुकाबला भी हारे तो वह प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की अग्नि परीक्षा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला आईपीएल की सबसे तगड़ी और जबरदस्त टीम के साथ होने जा रहा है। जी हां, कोलकाता और सीएसके के बीच में यह मुकाबला 7 मई को खेला जाएगा। कोलकाता की टीम इस मुकाबले को जीत का प्ले ऑफ में बनी रहेगी। दूसरी तरफ चेन्नई इस मुकाबले को जीतकर अपनी इज्जत बचाना जरूर चाहेगी, इसलिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त 5वें पायदान पर खड़ी है, लेकिन हालात कुछ आसान नहीं दिख रहे। लगातार 2 हार के बाद दिल्ली की राह प्लेऑफ तक पहुंचने की मुश्किल भरी हो चली है। कभी टॉप पर राज करने वाली दिल्ली अब जूझ रही है और अब उनके सामने है करो या मरो की जंग। दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड देखें तो अब तक दिल्ली ने 10 मुकाबले खेले, जिनमें 6 में उन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन 4 मुकाबलों में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 12 पॉइंट्स और 0.362 का नेट रन रेट उनके खाते में है, जो फैंस के लिए एक उम्मीद की किरण तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डाले तो बस 2 जीत और दिल्ली का टिकट पक्का। दिल्ली के पास अब 4 मुकाबले बचे हैं और अगर वो इनमें से केवल 2 मुकाबले जीत लेती है तो प्ले ऑफ में उनकी सीट लगभग पक्की। लेकिन दोस्तों, ये 2 जीत इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि सामने है कांटे की टक्कर वाली टीमें। क्या दिल्ली फिर से अपने पुराने रंग में लौट पाएगी? 5 मई को बड़ा धमाका, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अगला मुकाबला 5 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला है। दिल्ली इस सीजन में घर से बाहर शानदार रही है और उनके गेंदबाजों ने बड़े बड़े स्कोर को डिफेंड करने का दम दिखाया है। दूसरी ओर हैदराबाद की बैटिंग घरेलू पिच पर तूफान मचा सकती है, लेकिन अगर दिल्ली के गेंदबाज स्टार्क और कुलदीप ने शुरुआती झटके दी तो बाजी उनके हाथ में हो सकती है। हमारा अनुमान, दिल्ली कैपिटल्स इस बार बाजी मार सकती है, लेकिन यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस बड़े मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को पछाड़ देगी या हैदराबाद अपने घर में दिल्ली को धो डालेगी? इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान से लुढ़ककर चौथे स्थान पर आ चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। आपको बता दें, गुजरात ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस टीम को 3 मुकाबले में हार मिली है और 7 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत मिली है। इसके कारण गुजरात के पॉइंट्स टेबल में 14 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.984 का हो चुका है, जो कि गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा ही शानदार प्रदर्शन
गुजरात टाइटंस टीम का फाइनल तक रहता है तो उसे फाइनल जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। फिर भी अगर हम यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के अभी 4 मुकाबले और बचे हैं। इन 4 मुकाबले में से गुजरात टाइटंस को एक मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी। अगर 2 या 3 मुकाबले जीती है तो वह टेबल की टॉप पर रहेगी, जिसका फायदा प्लेऑफ्स में होगा। आपको बता दें, गुजरात का अगला मुकाबला 6 मई को इस साल आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम मुंबई इंडियंस के साथ होगा, जिसे जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों टीमों के बीच में टेबल में टॉप पर रहने की लड़ाई है। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस महामुकाबले को गुजरात टाइटंस जीतेगा या मुंबई इंडियंस की टीम? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ चुकी है। आप सबकी फेवरेट मुंबई इंडियंस की टीम, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस जिस भाई की मुंबई इंडियंस फेवरेट है वह लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। 5 बार की चैंपियन टीम ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर सभी टीमों को जोर का झटका दिया है और अब मुंबई को फाइनल जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने अभी तक आईपीएल में 11 मुकाबले खेले हैं। 4 मुकाबले में हार मिली, जबकि 7 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है मुंबई इंडियंस की टीम, जिसके कारण मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में 14 अंक हो गए हैं और मुंबई का नेट रन रेट प्लस में 1.274 का हो चुका है, जो कि मुंबई इंडियंस और मुंबई फैंस के लिए अच्छा है। मुंबई इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, मुंबई दोबारा फॉर्म में आ चुकी है। अगर दोस्तों यहां से हम मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस के 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से मुंबई इंडियंस को एक मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, लेकिन अब मुंबई इंडियंस के निगाहें पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने की है। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 6 मई को गुजरात टाइटंस के साथ मुंबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहेगी और पहले स्थान पर रहने का मतलब है 2 मौके मिलना। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मुंबई रहेगी या गुजरात? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हमें मिलती है पंजाब किंग्स की टीम, क्योंकि आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर पंजाब को पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पंजाब किंग्स की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, जिसके लिए पंजाब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत मिली और 3 मुकाबले में हार मिली है और 1 मुकाबला बारिश के कारण में रद्द हुआ था। इसके कारण पंजाब के पॉइंट्स टेबल में 15 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.277 हो चुका है, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर यहां से हम पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो पंजाब के अभी 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से पंजाब को एक मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, उसके बाद ही पंजाब प्लेऑफ में पहुंचेगी। अगर आपकी दुआएं रंग लाई तो इस बार पंजाब किंग्स की टीम फाइनल तक जरूर पहुंचेगी और फाइनल को भी जीतेगी, लेकिन उसकी असली टक्कर आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम दिल्ली कैपिटल से होने वाली है। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 8 मई को दिल्ली के साथ होगा और दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से जो भी टीम हारी वो प्लेऑफ की रेस से दूर हो जाएगी और जीतने वाली टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। इसीलिए दोस्तों, दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला रहेगा। आपकी राय में इस बड़े मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आप सबकी फेवरेट रेड आर्मी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम। जी हां, कल के रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई को 2 रनों से हराकर आरसीबी फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी दी। हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 में ऐसा धमाल मचाया है कि सारी टीमें बस देखती रह गई। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ जीत के साथ आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हथिया लिया है और यही नहीं, हमारी टीम ने प्लेऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। चलो आरसीबी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, ये जीत आपकी हमारी दुआओं का कमाल है। आरसीबी का जोश अब रुकने वाला नहीं, ट्रॉफी भी हमारी और धमाल भी हमारा। तो चलो एक बार फिर आरसीबी के लिए दिल से चिल्लाओ, गो आरसीबी गो। और अगले मैच में फिर मिलते हैं जब आरसीबी मचाएगी और धमाल इस साला कप नाम दे। आपको बताना चाहेंगे, आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इन 11 मुकाबले में से 8 मुकाबले में
आरसीबी को शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले में आरसीबी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, जिसके कारण आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हो गए हैं और आरसीबी टीम का नेट रन रेट प्लस में 0.482 का हो चुका है। इसी जीत के साथ इस साल आईपीएल की पहली टीम बन चुकी है जिसके आगे क्वालीफायर का टैग लगा है। जी हां दोस्तों, आरसीबी ने 16 पॉइंट्स के साथ क्वालीफाई कर लिया है। अब आरसीबी की असली लड़ाई पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बने रहने की है, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की टीम क्वालीफायर 1 मुकाबला खेलेंगी। अगर गलती से आरसीबी हार भी जाती तो उन्हें एक मौका और मिलेगा। इसलिए आपको आरसीबी के आने वाले 3 मुकाबले को जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें, आरसीबी का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 9 मई को एकना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहेगी। अगर लखनऊ इस मुकाबले को जीतती है तो वह प्ले ऑफ की रेस में बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, इस बड़े मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं।